जय गुरुदेव। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, तो बिन रक्षक भवसागर में, तो बिन रक्षक भवसागर में, डूब डूब के मरी हो, डूब डूब के मरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, बहु दुख भोग मनुष्य तन पायो, बहु दुख भोग मनुष्य तन पायो, फिर चौरासी में परी हो, फिर चौरासी में परी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, यदि बन गया पाप कछुतन से, यदि बन गया पाप कछुतन से, नरक कुंड में परी हो, नरक कुंड में परी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, जम के दूत बहुत दुख दे हैं, जम के दूत बहुत दुख दे हैं, पर बस जरी हो मरी हो, पर बस जरी हो मरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, सुत दारा कछु काम नाई है, सुत दारा कछु काम नाई है, माई बाप
मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, जो गुरु का पंथ ना धरी हो, जो गुरु का पंथ ना धरी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, अब की चेत कियो नहीं सतगुरु, अब की चेत कियो नहीं सतगुरु, फिर पीछे पछताहियो, फिर पीछे पछताहियो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये मृत्युलोक आई समझो आराम से पार हो जाए, तो वो नाम कौन सा नाम है? गोस्वामी ने कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, और एक आधार नाम उनका नाम, वो नाम है जो सुना जाता है, मुँह से नहीं लिया जाता है, जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। एक जो मुँह से लिया जाता है उसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। तो वर्णात्मक नाम देखो प्रेमियों हमेशा रहता है, और जब से धरती आसमान बना तब से यह ध्वन्यात्मक नाम भी है। लेकिन कुछ नाम भगवान का आप लेते हो, बहुत लोग लेते हैं, बहुत भगवान के नाम हो गए, 100 करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के हो गए, क्योंकि यह सृष्टि तो बहुत दिनों से चली आ रही है, और कोई न कोई महात्मा के रूप में आता है, और वो जब खत्म हो जाता, मर जाता है वो अच्छा काम करके, तो उसी को लोग भगवान मान लेते हैं। तो एक भगवान का नाम एक जगह जो लेते हैं, दूसरे जगह के लोग उस नाम को जानते भी नहीं। लेकिन ये जो ध्वन्यात्मक नाम है, ये कहीं नाम है, सब जगह सुनाई पड़ता है, सब जगह रहता है, ये नाम का प्रभाव वो ध्वन्यात्मक नाम है, ये कभी भी नहीं बदलता है। जैसे का है तैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, छोटा बड़ा नहीं हुआ है और न होगा। तो ध्वन्यात्मक नाम और वर्णात्मक नाम ये दो हमेशा रहा है। जैसे आप देखो मुँह से लेने वाला नाम, त्रेता में राम नाम था, राम राम जिसने जहाँ पर पुकारा वहाँ पर राम खड़े हुए मिले, राम ने रक्षा किया। राम नाम को पत्थर पर लिख करके समुद्र में बंदर और भालुओं ने डाला था, और पत्थर तैरने लगे थे, पुल बन गया था। आप समझो राम नाम लंका में विभीषण के घर पर लिखा हुआ था, उनका घर बच गया था। कैसे बचाया? जब एक तरफ से आग लगती है तब उम्मीद खत्म हो जाती है लोगों को कि अब यहाँ कुछ बचेगा, लेकिन जब कोई चीज़ उसमें बच जाती है तब आप ये समझो प्रेमियों, उसी को चमत्कार लोग कहने लगते हैं
और चमत्कार जब देखते हैं तो उसको नमस्कार करने लग जाते हैं, सिर झुक जाता है, लोगों का विश्वास हो जाता है उस प्रभु पर कि जाको राखे साइयाँ, मर सके न कोई, बाल नवा का कह सके जो जगवैरी होए। एक घटना अब हमको याद आ गई, आपको बता रहे। गोंडा जिला में एक रेहरा बाजार है, उतरौला तहसील में। तो उसके पास में एक गांव था, एक ताताजी था। गुरु महाराज ने हुक्म दिया था, एक ही हुक्म पर 1 करोड़ लोगों ने बोरा टाट पहन लिया था पूरे हिंदुस्तान। मैं भी पहनता था, लेकिन जब इधर उपदेश करने को हुआ, नामदान देने को हुआ, तो गुरु महाराज ने हुक्म दिया इसको उतार दो। जैसा बताया वैसा पहन लिया। तो वो पक्का भगत था, अल्हड़ भगत जिसको कहते हैं, मस्त भगत जिसको कहते हैं। गुरु पर पूरा भरोसा, और जो भी गुरु का आदेश हो उसका पालन करता था। गुरुमुख था। गुरुमुख किसको कहते हैं? गुरुमुख उसको कहते हैं कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर जो चलता है, गुरु के मर्जी के अनुसार जो चलता है, गुरु के मिशन को पूरा करने में बगैर लाभ और मान के जो लगता है, वो गुरुमुख होता है। और मनमुख पक्का स्वार्थी होता है, अपना ही नाम करना चाहता है, अपने का फायदा हो, अपने हर तरह का फायदा हो, वो मनमुख होता है। भगत दोनों होते हैं, गुरु को दोनों मानते हैं, लेकिन उनको पहले खाना मिलना चाहिए, पहले जगह उनको मिलनी चाहिए सोने के लिए, आराम करने की, उनको पहले सम्मान इज्जत सबका मिलना चाहिए, वो मनमुख होते हैं। तो गुरुमुख था वो। तो वहाँ आग लग गई। कहाँ? खलिहान में। खलिहान जानते हो? जहाँ पर अनाज काट करके लोग रख देते हैं और मड़ाई करते हैं। अब तो जब से ये थ्रेसर चला, तब से अब खेत खेत में मड़ाई होने लग गई। लेकिन पहले एक जगह काट करके पूरे गांव के लोग रखते थे, और फिर मड़ाई में बैलों से मड़ाई करते थे। तुअर वगैरह को ऐसे पीट पीट करके निकालते थे। हालांकि तुअर को अब भी पीट करके ही निकालते हैं, जिसको अरहर कहते हैं। तो उसके पास थोड़ी खेती थी, और अरहर का दाल का भाव महंगा होता है, चावल से आटा से दाल महंगा होता है। तो वही बो रखा था उसने। अब उसी का गेहूं खरीद लेता था, केवल अरहर की खेती करता था, दाल की। अब आप ये समझो प्रेमियों कि सबका अरहर वहाँ रखा हुआ था, और खलिहान में आग लग गई। अब आप ये समझो सब लोग बुझाने दौड़े, सब अपना अपना बुझा रहे हैं। अब पानी कहाँ मिले इतना, बाल्टी भी नहीं बेचारे के पास, मिट्टी का घड़ा कहाँ कैसे आप बुझा पाओगे। तो एक कहावत है कि जब सबके दाढ़ी में आग लगती है, तब अपनी अपनी बुझाते हैं। जब सबके जान के ऊपर आफत आती है, तब अपनी जान आदमी बचाता है। माँ अपने बच्चे को छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है, जो उसके कलेजे का टुकड़ा हुआ करता है। तो वो क्या, वो यही कहे गुरु महाराज दया करो, हमारे इतना ही है, इसी पे हमारा साल पूरा निभेगा, इसी में हमारा आने जाने का भाड़ा किराया भी होगा आपके सत्संग में, आपके स्थान पर। गुरु महाराज दया करो, दया करो। सब लोग कह रहे बुझाओ बुझाओ, बुझाएगा तब दया होगी। जब बहुत लोग कहने लगे तो धूल फेंकने लग गया उसी के ऊपर, ऐसे मिट्टी फेंकने लग गया। अब सब लोग जब उसकी पिटाई किए, किसकी? तुअर की, दाना निकाले, तो जला हुआ एकदम बिल्कुल बेकार दाना निकला। और उसने जब पिटाई किया अपना, तो बढ़िया साबुत दाना, अच्छा बढ़िया भुना हुआ निकल आया उसका, काला नहीं पड़ा, जला नहीं। तो लोगों ने कहा ये कैसे हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। उसने कहा गुरु महाराज ने हमारे दिया, यह गुरु महाराज की दया थी, हमको मिला, हमारे प्रयास से क्या होना था।
गुरु महाराज ने हमारे भाग्य को बदल दिया, हमारे ऊपर दया कर दिया। यह भी नहीं मिलना था, जैसे आप लोगों को नहीं मिला, आपके भाग्य से हट गया, यह भी नहीं मिलना था, गुरु महाराज ने किया। लोग मान गए कि ये तो भाई चमत्कार हो गया। अब फिर पापा जी को प्रणाम करने लग गए, गुरु महाराज को याद करने लग गए। गुरु महाराज के समय की बात है ये। तब अब आप ऐसे समझ लो कि विभीषण का घर बच गया। कोई ना कोई तरीका बचने का वो निकाल देते हैं प्रभु। कैसे निकला तरीका? हनुमान जी जो देखो समझो कि जैसे कहीं आपने सुना होगा कि जब लोगों के अंदर उन्माद पैदा होती है, उन्माद किसको कहते हैं कि हम इस जाति को नहीं रहने देंगे, हम इनको, इस कौम को नहीं रहने देंगे, हम इनको नहीं रहने देंगे, इनका दुकान जलाएंगे, इनका घर जलाएंगे, इनको हम मारेंगे। तो देख देख करके पूछ पूछ करके मारते हैं। बहुत गलती करते हैं, जघन्य अपराध करते हैं। मंदिर मस्जिद गिराने का आप ये समझो क्या पाप पड़ेगा। जो मनुष्य रूपी मंदिर को काट मार देते हैं, गिरा देते हैं, इसको बेहोश कर देते हैं, इसको बेजीव कर देते हैं, मार डालते हैं, बहुत बड़ा पाप उनको लगता है। लेकिन अब उन्माद में आ गए तो देख देख करके घर जलाते हैं, देख देख करके दुकान जलाते हैं, देख देख करके लोगों को मारते हैं। हनुमान जी ने ऐसे देखा, एक एक परत पूछ ऐसे करते जा रहे थे और इतनी तेज आग उसमें थी। क्यों क्यों आग थी? क्योंकि आप ये समझो ये पूछ बढ़ाते हुए चले गए थे। मंदिर की पूछ कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी। अब जब ये हुआ कि भाई पूछ में आग लगा दिया जाए, तो पूछ बढ़ाते ही चले गए। उसी में लोग फंसे रहे, थक गए। जितना भी कपड़ा था वहाँ लंका में सब लगा दिया, सब उसमें समझो बड़ी पूछ के इनकब खेला, यानी समझो पूछ को बढ़ा दिया। रहा न नगर बसन घृत तेला, और बड़ी पूछ के इनकब खेला। नगर में तेल नहीं रह गया। कौन सा तेल? ये जो मिट्टी का तेल था, ये जो आपका तेल खाने वाला, सब तेल डाल दिया उनके पूछ के ऊपर और कपड़ा सब लपेट दिया। तो आग जब लगाया तो सब जगह वही कपड़ा ही जला, पूछ वूछ नहीं जली थी उनकी। अब आप ये समझो कपड़ा जब जलने लग गया तो देख देख करके ऐसे आप ये समझो जलता हुआ कपड़ा ही अगर किसी के घर में अंदर डाल दिया उन्होंने, तो अंदर का माल सब जल गया। देख देख करके डाला। ऊपर से डालते तो सोने की लंका थी, जलती कुछ नहीं। लेकिन अंदर जब डाला और अंदर से जब यानी गर्मी पहुंची, तब उसका रंग बदला। अब फिर उसके बाद में ऊपर से उन्होंने जो है सलीसा जिनको कहते हैं देख लेते हैं, और फिर सोना काला पड़ जाता है, उनसे उसको काला कराया, यानी समझो कि बेकार करा दिया था। लेकिन जब वहाँ पहुँचे उनके घर के पास, तो देखा कि राम नाम अंकित ता, शोभा बरन न जाए, न स्वामी के बिरता, देख कपई हर्षाए। फिर हनुमान जी खुश हो गए कि अरे राम नाम लिखा हुआ है, हमारे भगवान जिनको हम भगवान मानते हैं उनका नाम इस पर लिखा हुआ है। ओ तो कुछ नहीं, एकदम बचा ही दिया उसको, बच गए। ऐसे कोई ना कोई माध्यम बन जाता है प्रेमियों। अब आज मैं आपको जो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक नाम बताऊंगा, इसको अगर आप याद कर लोगे और ध्वन्यात्मक नाम को सुनने लग जाओगे, उसकी डोर को पकड़ने लग जाओगे, और मुँह से लेने वाला जो नाम है उसको अगर आप याद कर लोगे और बोलोगे, तो जैसे विभीषण का घर बच गया था, जैसे उनके परिवार बच गए थे, ऐसे ही आने वाले खराब समय में आपके भी बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। खराब समय तो भी बहुत आ रहा है, अभी आपने देखा कहाँ? अरे सपने में भी नहीं देखा होगा। और देखना अगर चाहते हो तो टीवी में, समाचारों में आता है, पूरा नहीं आता है। पूरी खबर कहाँ देते हैं? अगर पूरी खबर सब जगह फैलने लग जाए तो इनका जो यह है कि भाई आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, दूसरे का मतलब कोई उजागर नहीं करेगा, तो वो अभी ये समझो कि गलती में आ जाए।
इसलिए सब जगह जिसको सेंटर कहते हैं लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत खबर तो आ ही जाती है छन करके, तो मार काट बहुत हो रहा है। ऐसा युद्ध हो रहा है, ऐसी लड़ाई चल रही है इधर पश्चिमी देशों में कि जो थमने का नाम नहीं ले रही है। वो जो विनाश की जिनको जिम्मेदारी दे दी गई शंकर जी को, वो उधर ही हैं, वो वही विनाश करने में लगे हुए हैं। आप ये समझो प्रेमियों कि जिसको बचाना चाहता है वो प्रभु, आप ये समझो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, लेकिन जिसको वो ख़त्म करना चाहता है उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो अब तो वो आप समझो कि उब गए, थक गए। बहुत मौका दिया संतों को समझाने का, लेकिन नहीं लोग मान रहे हैं। तो अब तो उन्होंने सोच लिया है कि हमको तो इनका खात्मा करना ही करना है। चंडी भी पहुंच गई वहाँ मशाल लेकर के अपना, वो भी वहाँ अपना करिश्मा दिखा रही है, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो अब कोशिश तो ये बहुत करते हैं, लेकिन गियर ऐसा फंस गया है कि छूट नहीं सकता है। दोस्त दुश्मन हो रहे हैं और दुश्मन दोस्त हो रहे हैं, उनके बनाए हुए हथियार उन्हीं के लोगों की जान ले रहे हैं। ऐसा समय आ गया है। तो ये सोचो कि भारत में नहीं आएगा, भारत में भी ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर नहीं भी हुआ, गुरु महाराज की दया हुई, जो कि हम चाहते हैं अभी न हो, लेकिन समझो कहीं कोई आग में जल रहा हो और उसके बगल में आप खड़े हो, तो रोया तो झुलसेगा ही। कोई जल रहा हो और उसके बगल खड़े हो जाओ तो रोया तो झुलसेगा ही, खाल तो जलेगी ही, तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये जो जय गुरुदेव नाम इस वक्त पर गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है, जैसे राम भगवान ने राम नाम को जगाया था, कृष्ण भगवान ने कृष्ण नाम को जगाया था, जैसे कबीर साहब ने सर साहब नाम जगाया था, वही गुरु नाम नानक जी ने जगाया था, राधा स्वामी नाम सूर्या जी महाराज ने जगाया था। ऐसे ही गुरु महाराज ने इस जय गुरुदेव नाम को जगा लिया है। और ये जय गुरुदेव नाम जब आप बोलोगे तो मदद होगी, लेकिन जब आपको विश्वास हो गए, और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ जब आप बोलोगे तब। और नहीं तो राम राम सब कोई कहें, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझ है नहीं, स्वामी नंद किशोर। आप ये समझो प्रेम से अगर नहीं बोलोगे, प्रेम नहीं करोगे उनसे, तो फिर ये समझो कि फायदा नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा। तो जो नए लोग आप आए हो, आपको बता देता हूँ, ये मुँह से लेने वाला जो नाम जय गुरुदेव नाम है, इसको गुरु महाराज ने जगाया था। कैसे जगाते हैं? आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं पता है, उस परमात्मा से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हो? बहुत पतले तार के द्वारा। और वही तार जब कट जाता है तब राम नाम सत्य हो जाता है। तब इसी मनुष्य शरीर को, हीरा जैसे शरीर को, लोग मिट्टी कहने लगते हैं। कहते हैं ले जाओ जल्दी जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब आप ये समझो कि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको परमात्मा की अंश जीवात्मा को कहा गया। और वो तार जब कट जाता है तब आप ये समझो आदमी निर्जीव हो जाता है, कह लो मर जाता है। उसी तार से, उसी तरह के तार से महात्मा जब जगाते हैं नाम को तो जोड़ देते हैं उस प्रभु से। तो जैसे परिवार में एक दूसरे से आप जुड़े हुए हो, आपके 4 बच्चे हैं, क्या समझ लो 4 भाई हो आप, तो जिस भाई का नाम आप लोगे वही भाई आपकी तरफ देखेगा और बोलेगा। आप ये समझो बाप जिस बेटे का नाम लेगा, पुकारेगा, वही बेटा पिता के पास जाएगा, बोलेगा। ऐसे ही समझ लो कि जब उस नाम को, जो जागृत नाम होगा, मौके का नाम होगा, आप वक्त का नाम होगा, उसको जब याद करेगा तब वो प्रभु देखेगा और मदद करेगा। तो ये प्रेमियों जय गुरुदेव नाम, ये जगाया हुआ गुरु महाराज का नाम है। अब
कुछ दिन तक ये जय गुरुदेव नाम रहेगा। जगाने वाले गुरु महाराज तो इस दुनिया संसार से चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि मनुष्य शरीर में थे। ये धरती का यह नियम है कि जो मनुष्य शरीर में इस धरती पर आता है उसको छोड़ना पड़ता है धरती। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है यहाँ पर वो बुझती है, तो उनको भी शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। जब शरीर बुढ़ा हो गया, चलने फिरने में दिक्कत आई, शरीर छोड़कर निर्धाम चले गए। भक्तों के संभाल के लिए तो वो सब जगह मौजूद हैं। भक्तों के अंग संग हैं, सब सतस्वरूपी संग हैं और कभी न होते दूर। अब आप ये समझ लो, ऐसे जो समर्थ गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो दूर नहीं रहते हैं। लेकिन जब उनको याद किया जाता है, प्रेम से याद किया जाता है, तड़प के साथ याद किया जाता है, तब वो मिलते हैं। अभी तो कहा ना कभी सब, हंसी हंस कंठ न पाया जिन पाया तिन रोए, और हंसे खेले जब प्यो मिले कौन दुहागिन होए। ऐसे ही समझ लो आप प्रेमियों, ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप में कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हो तो कहीं ये न सोचो कि बाबा अपने मन से सब बता के जा रहे हैं। जो कोई भी अन्य कथा वाचक आया, कथा कहने वाला या प्रवचन करने वाला, वो नहीं बताया, तो अब या बाबा अपने मन से कहते चले जा रहे हैं। अपने मन का नहीं कह रहा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ आपको। सब लिखा पढ़ी की बात है, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। तो देखा देखी की यह बात है। तो अब आपको प्रेमियों बता रहा हूँ कि जय गुरुदेव नाम को जगाया था गुरु महाराज ने, लेकिन जय गुरुदेव नाम अभी है और रहेगा। अब इस जय गुरुदेव नाम की आप चाहो परीक्षा ले सकते हो एक बार। बहुत से लोगों ने तो खूब परीक्षा लिया, इसी में बैठे हुए लोग मिल जाएंगे आपको परीक्षा लेने वाले। जब कोई सहारा न हो, हर तरह के लोगों को आप आवाज़ दे करके बुला लो। आप जो भी कुत्ता, जो भी जानवर पाले हुए हो, जिस पर आपको भरोसा हो कि हमारा जान बचाएगा, उसको भी बुला ले। और जो भी देवी देवता भगवान को मानते हो, सबको बुला लो। जब देखो अब जान माल नहीं बचेगा, एक बार जय गुरुदेव नाम 10 बार बोल करके, ध्वनि बोल करके, और आप परीक्षा लेकर के देख लेना। बार बार नहीं, देखो बार बार परीक्षा नहीं होती है। जैसे एक दर्जे में कोई पढ़ता है बच्चा, तो अब बार बार परीक्षा नहीं होती। 3 महीने पर होगी, 6 महीने पर होगी, साल में एक बार होगी, लेकिन एक ही बार होती है वो। ये नहीं कि 3 महीने में 2 बार हो, 6 महीने में 4 बार हो और साल भर में 8 बार हो, ऐसा नहीं होता। एक बार परीक्षा लेकर के देख लेना। कोई सहारा न हो। इनमें बैठे हुए हैं लोग, बहुत बार परीक्षा लिया, बहुत बार लिया लोगों ने। विद्यार्थियों, बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ना, पढ़ने में कोताही मत करना। ये सोचो कि हम कलम छुआ लेंगे, हम कह देंगे, चिट्ठी लिख देंगे कि हम पास हो जाएं, अच्छा नंबर ले आवें, हमको नौकरी अच्छी मिल जाए, इससे काम नहीं चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का फल मिलता है, और मेहनत का जो फल होता है मीठा होता है। मेहनत करके कमा करके जो लाता है उसको बरकत मिलती है, शांति मिलती है। और ठग करके मार करके लाता है, जुआ खेल करके लाता है, दूसरे दिन फिर हार जाता है और घर से भी चला जाता है। ऐसे ही समझ लो। तो मेहनत से पढ़ना, लेकिन परीक्षा के समय में अगर कोई सवाल भूल जाओ, न याद आ रहा हो, तो आंख बंद करके अंदर में नाम धुनी बोलना। अभी बताऊंगा आपको नाम धुनी कैसे बोलना रहेगा। थोड़ी देर अंदर में बोल के बस लिखना शुरू कर देना। अब जहाँ पर आपको 40 नंबर मिलना है वहाँ 60 नंबर लेना, जहाँ 60 नंबर मिलना है 80 नंबर ले लो, जहाँ 90 नंबर मिलना है तो आप 95 ले लो। तो अब आप ये समझो बच्चों बच्चियों कि आप देख लेना परीक्षा लेकर, कोई बीमार हो, दवा ना फायदा करती हो, आप पिलाई हुई दवा कोई 10 बार जय गुरुदेव बोल करके, ध्वनि उससे बुलवा करके और पिला दो, बड़ा करके लटा दो। 106 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ, 2 ही घंटे में बुखार उसका कम हो जाएगा। आप पेशेंट को देख लेना,
और धीरे धीरे नाम धुनी बोलते रहोगे। और अगर सत्संगी है, सुमरन भजन करता रहेगा अपने हिसाब से, तो धीरे धीरे आराम मिल जाएगा। एक बार ये भी करके देख लेना, बार बार नहीं, एक बार करके देख लेना।